Hi friends, hope you're doing well. I am back again with yet another interesting idiom. देखिए आज का जो idiom है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों ये ज़रूर देखिएगा, आप एंड तक सुनिएगा। मैंने थोड़ा फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट चुना है आज, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी रहे। मेरी हैंड राइटिंग जो है वैसे भी अच्छी नहीं है, आपको पता है। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द idiom टुडे। अगर आपने देखा होगा, देखिए बॉयल द ओशन, मतलब आप समझिए कि बॉयल द ओशन का क्या मतलब हो सकता है। अगर हम लिटरली देखें तो इसका मीनिंग हो सकता है भाई एक समुंदर को उबालना बेसिकली। बड़ी ये बहुत ही असंभव सा कार्य लगता है ना, तो इसी वजह से इसका मीनिंग भी जो है वो वैसा ही है। इट्स नॉट इट डजंट हैव टू बी टेकन इन द लिटरल सेंस, पर इसका मतलब होता है टू अंडरटेक एन इम्पॉसिबल टास्क। एक ऐसा कोई टास्क ले लेना या जो व्यावहारिक नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या इम्पॉसिबल कोई अगर टास्क है या अव्यवहारिक कार्य है, वैसा ले लेना। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आर गोल फॉर दिस क्वार्टर इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर बाय 50%, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू बॉयल द ओशन, वी आर फोकसिंग ऑन अ फ्यू की स्ट्रेटजीज। देखिए, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि एक कंपनी की बात हो रही है और वहां पे देखिए मान लीजिए एक डिस्कशन हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि भैया हमें कंपनी का अपना एक विजन है, उसके लिए हमें अपना मार्केट शेयर जो है वो 50% से बढ़ाना है। ठीक है, बट साथ में ये भी बात कही जा रही है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू बॉयल दी ओशन। इसका मतलब हम जो हैं वो ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहता है कि जो बहुत ही असंभव लगे या असंभव हो बेसिकली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने एम्बिशन तो ले लिया 50% मार्केट शेयर का, लेकिन उसके पीछे जो है जो एफर्ट लगेगा वो बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो इम्पॉसिबल हो वो काम। ठीक है, सो लेट्स नॉट ट्राई टू बॉयल द ओशन, क्योंकि ओशन को बॉयल करना कोई आसान काम नहीं है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। तो वही हम नोटिस कर रहे हैं कि वो इम्पॉसिबल काम को अंडरटेक हमने यहाँ पे किया है। सेकेंड एग्जाम्पल में समझते हैं। My boss asked me to fix every single bug in the software by tomorrow. I told him he was trying to boil the ocean. अब देखिए कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, कई बार डेडलाइंस होती हैं और वो ऐसी डेडलाइंस होती हैं कि जिसमें योर बॉस कैन गिव यू इम्पॉसिबल टास्क, कि मान लीजिए एक काम जो आधे घंटे में होना है, उसके लिए हो सकता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी नो, आधे घंटे में 30 डेज में होना है, उसमें अगर आपका बॉस बोले कि भाई मुझे 2 दिन में ये काम चाहिए, या मान लीजिए कोई बग आ गया, उसको फिक्स करना है किसी आईटी वाले को, या कोई कोडर है, पर उसको पता है कि ये जो बग है इसको फिक्स करने में 4 डेज भी लग सकते हैं, 5 डेज भी लग सकते हैं, बट द बॉस इज सेइंग कि मुझे नहीं पता है, ये मुझे कल तक बग जो है रिजॉल्व चाहिए, इसको आपको फिक्स करना ही करना है। एंड देन द सिचुएशन इज लाइक कि माई बॉस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, यार ही इज ट्राइंग टू बॉयल द ओशन हियर। अब बिल्कुल असंभव कार्य है जो वो बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। You can't get a promotion by just boiling the ocean. You need to focus on making a few significant accomplishments. इसका मतलब ये है दोस्तों कि कई लोग जो होते हैं वो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, वो प्रमोशन के लिए जो है वो काफ़ी आतुर रहते हैं, काफ़ी कीन रहते हैं। इनफैक्ट एवरीबडी इज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा काम कर करके प्रमोशन आप पा जाएंगे। इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ द एफर्ट दैट यू पुट रियली काउंट्स, उसमें कई और फैक्टर्स भी होते हैं। तो बात सिर्फ ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है, कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि वर्क इज इक्वल टू प्रमोशन और मोर वर्क इज इक्वल टू प्रमोशन। इनफैक्ट ज़्यादा वर्क करके भी आप बर्नआउट फीलिंग हो सकती है आपकी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि काम ही करते जाओ और उसके लिए यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, यू फॉरगेट योर हेल्थ एंड फॉरगेट योर फैमिली एंड एवरीथिंग। इट्स लाइक बॉइलिंग द ओशन सो दैट आई कैन गेट अ प्रमोशन बेसिकली। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ट्राइंग टू आंसर एवरी सिंगल बिजनेस क्वेश्चन इन द फर्स्ट मीटिंग इज ट्राइंग टू बॉयल द ओशन। मतलब देखिए एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसमें एक बिजनेस सेटअप करने की बात हो रही है, या फिर वो सेटअप हुआ है, काफ़ी नया बिजनेस है वो इनफैक्ट। बट उसमें जो है जो इन्वेस्टर्स हैं, हो सकता है वो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, इतने प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, कब तक करेंगे, टाइमलाइंस क्या है। पर हो सकता है उस वक्त ये संभव ना हो कि जो है हर क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। ठीक है, सो दैट इज वेयर द फ्रेज कम्स इन और द इडियम कम्स इन, दैट
आई कांट आंसर ऑल योर क्वेश्चन बिकॉज इट्स लाइक बॉइलिंग द ओशन, मतलब इतना असंभव कार्य नहीं हो सकता एक दिन में या फिर एक मीटिंग में। यू हैव टू गिव अस टाइम, हम आपके प्रश्नों का उत्तर और भी दे सकते हैं और दिनों बाद भी दे सकते हैं। तो आपको जो है थोड़ा ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का इडियम। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब मैं गारंटी कर सकता हूँ ये आपने इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। हिंदी में तो हम लोग बोलते ही रहते हैं कि भाई ये तो असंभव कार्य है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज देखिए, अब आपको पता चल गया है कि जो हम हिंदी में कब से बोल रहे हैं, बचपन से, आज उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स में, या इवन जो स्टूडेंट्स हैं उसको वो कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी आपको ये रिलेवेंट लगे जगह, तो आप उसे यूज कीजिए इस वर्ड को, एंड स्लोली you'll स्टार्ट डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ यूजिंग दीज काइंड ऑफ idioms। आई होप आपको आज का ये इडियम पसंद आया होगा। एंड मैं ऐसे इडियम्स या वोकेबलरी के साथ फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने बड़ी जल्दी। और तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको लगता है मैंने कोई भी थोड़ी सी वैल्यू दी है तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। एंड यू डू टेक केयर, एंड आई विल सी यू सून गाइस। टेक केयर, बाय।